औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है सेकेंड ईयर का। इसमें मुस्तफ़ा कमाल जो है वो हमारा टॉपिक है, लास्ट हीरो है। इसका पहले थोड़ा सा तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरे लेसन में प्रॉब्लम ना बने। कि जो खिलाफत उस्मानिया है बेसिकली तो ये स्टार्ट हुई हज़रत सेकंड पीरियड जो हमारा है, पहला पीरियड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैलिफेट पीरियड, दूसरा पीरियड जो है वो उसका खुलफाए राशिदीन का कैलिफेट पीरियड है। उसके बाद फिर ये पीरियड स्टार्ट हो गया, बनो उमैया का पीरियड आ गया, बनो अब्बास का पीरियड आ गया। तो जो उस्मानिया खिलाफत है ये मुसलमानों का ये 625 साल तक इनमें मुसलमानों की हुकूमत रही। 3 बड़े आज़मों पर इनकी हुकूमत रही। बाद में इसके हिस्से बखरे कर दिए गए, इसके टोटे टुकड़े इसके कर दिए गए। तो जो आखिरी बादशाह था वो महमद था। जो अलाइज थे, अलाइज, ये कई साल तक जंग रही, लड़ाई भिड़ाई रही। उसके बाद जब लोग तंग आ गए, लड़ाई भिड़ाई से तंग आ गए, तो उन्होंने इत्तेहादियों के साथ सुलह सफाई करना ही बेहतरी समझा, क्योंकि उसमें वो लोग समझते थे कि मुल्क की जो है वो तरक्की और मुल्क की तबाही बर्बादी, तरक्की करे और मुल्क तबाही बर्बादी से बच जाए। तो जो बादशाह था, महमद था, उस वक्त तुर्की उसका जो दारुल खिलाफा था जिसको कैपिटल कहते हैं वो अनातोलिया था। और नहीं सॉरी, उसका जो था दूसरा इनका जो थे, एक तो बादशाह था और दूसरा जो हुब्बुल वतन थे, हुब्बुल वतन, यानी जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ जो हुकूमत है वो गैर मुल्कियों की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, उनकी हुकूमत रहे। तो 2 हिस्से जो पहले मैं भूल गया लफ्ज़ बता रहा था कि एक था इस्तांबुल, उसका कैपिटल था, और दूसरा जो है वो अनातोलिया था। जो इस्तांबुल है उसमें बादशाह था, उसकी जो हुकूमत थी बराए नाम थी। लोगों ने इनको इत्तेहादियों को बतौर कंकरर के नहीं बल्कि निजात दहिंदा के तौर पे उनको तस्लीम किया, क्योंकि लोग काफ़ी तंग आ गए थे। इतने अरसे की जंग से लोग तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि चाहे कोई भी हुकूमत करे, कम अज़ कम ये हमारा बिजनेस, हमारा जो रोज़गार है, जो स्कूल कॉलेज, ये सब कुछ इनकी जो है वो इनमें रवानी है और ये रवां दवां चले। जो हकीकी तुर्की के लोग थे, जो पक्के सच्चे मुसलमान थे, वो ये नहीं चाहते थे। उन्होंने जाकर अपनी एक हुकूमत बना ली और अनातोलिया उसका जो है वो मरकज़ बना। और उसमें जो इलाके थे, अंकारा और अनातोलिया, वो इलाके थे जहाँ के मुसलमानों की आबादी भी ज़्यादा थी। ये पहाड़ी के ऊपर था, इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सारे उनके कब्ज़े में थे। आखिरकार जंग हुई। मुस्तफ़ा कमाल को उनके नज़दीक ये जो बागी थे, बेसिकली जो मुजाहिदीन थे, उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को भेजा गया, जो कि वहाँ जाकर उनके साथ मिल गया। फिर इनकी आपस में झड़पें और लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद इत्तेहादियों को शिकस्त हुई और शिकस्त होने के बाद तुर्की पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा हुआ और उसने मुल्क की बागडोर संभाली। द वार वाज ओवर, जंग का खात्मा हुआ। थ्रू आउट द एंटायर नियर एंड मिडल ईस्ट द आर्मीज ऑफ द डेमोक्रेसीज हैड बीन हेल्ड नॉट सो मच एज कंकरर बट डिलीवरर्स। इसमें पहला लफ्ज़ है डिलीवरर। डिलीवरर का चैंपियन, CHAMPION, इमेंसिपेटर, EMANCIPATOR, लाइबरेटर, LIBERATOR,
RATOR, और चौथा है इसका रेस्क्यूअर, रेस्क्यू RESCUER। द वार वाज ओवर, जंग का खात्मा हुआ थ्रू आउट द इंटायर नियर एंड मिडल ईस्ट, कि उसमें मिडल ईस्ट में उनको आर्मीज को खुशामदीद कहा गया। किसको? द डेमोक्रेसीज हैड हेल, हेल होता है खुशामदीद कहना। इसका अपलॉड APPLUAD, लॉर्ड LAUD, अक्लेम ACCLAIM, प्रेज PRAISE, एंड वेलकम। हेल के 2-3 मानी हैं, खुशामदीद कहना, बारिश की बुछाड़ को भी कहते हैं, और तल्लक रखना, यू कैन से दैट आई हेल फ्रॉम गुजरा। तो ये जो डेमोक्रेसीज जो इत्तेहादी थे, इनकी आर्मी को फातहीन के तौर पर नहीं बल्कि निजात दहिंदा के तौर पर यहाँ के लोगों ने उनको कबूल किया, खुशामदीद कहा। द तुर्क्स देमसेल्व्स वर ओनली टू ग्लैड, तुर्की के लोग सिर्फ एक बात के लिए, एक बात पर राजी थे, खुश थे, टू ले डाउन आर्म्स आफ्टर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस फाइटिंग सिंस 1911, कि 1911 से जंग हो रही थी, लोग तंग आ चुके थे, रोजगार खत्म हो गया, मेडिसिन के पैसे नहीं थे, खाने पीने को उनके पास नहीं था, हर तरफ जंगे जो फौजें और हर तरफ रेलसर और फायरिंग और तोप बारूद उसकी जो है वो उनकी आवाज़ें सुनाई देती। लिहाजा इन्होंने इत्तेहादियों को फातहीन के तौर पर नहीं बल्कि निजात दहिंदा के तौर पर तस्लीम किया। वजह क्या थी कि ये मुसलसल 1911 से लेके 22-23 तक मुसलसल जो है वो जंग से ये बेजार हो चुके थे। अ गवर्नमेंट फॉर्म फ्राम द ओल्ड लिबरल्स वाज इन पावर, जो ओल्ड लिबरल थे उनकी हुकूमत वो पावर में थे इन इस्तंबुल, यानी इस्तंबुल ही तुर्की का दारुल खिलाफत था, यहाँ बादशाह की हुकूमत थी और इसमें ओल्ड लिबरल थे। इट्स मेंबर्स एंड बादशाह हिमसेल्फ अलाइक ईगर टू कोलैबोरेट विद द अलाइज। कोलैबोरेट होता है तावन करना, कोऑपरेट COOPERATE, कंबाइन, यूनाइट विद अलाइज, जो अलाइज हैं उनके साथ बादशाह खुद और वहाँ के जो असम्बली है, ये लोगों ने इस नज़रिया पर, कंसेप्शन के मेरी नज़रिया, नोशन NOTION, आइडिया, कंसेप्ट, थ्योरी, कि सिर्फ एक बात पर उन्होंने, इस नज़रिए पर उन्होंने इनके साथ इत्तेफाक किया, ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कौम की भलाई के लिए। ये जो लाइन है बेस्ट इंटरेस्ट, मुझे खुद इस लफ्ज़ से बड़ी कोफ्त है, नफ़रत है, कि जब हम अपने पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो दूसरा जो स्टेज है उसको देखते हैं, तो ये कोई, मैं किसी की तारीफ़ या किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात बेशक नोट कर ले, अगर गलत हो तो मेरे से बात कर लीजिएगा। जितनी भी पहले वाली हुकूमतें आई हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, लोग बतौर लोटा एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जब जाते हैं तो वहाँ जाके जब उनसे पूछा जाए कि जी आप पिछले इलेक्शन में तो फलां पार्टी के साथ थे, तो वो कहते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर हमने ये फैसला किया। कोई मुल्क का वसीतर मफाद नहीं होता, ये जिनके साथ रहते हैं अगले आने वाले इलेक्शन से पहले उनको गाली देते हैं। बल्कि आप देख लें कि बहुत सारे ये सारे जितने भी काबीना है उसमें मोस्टली 90% वो लोग हैं कि जो पिछले पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर में थे, और अब उनको कहते हैं कि पिछलों ने लूट मार की, उस वक्त ये कहाँ थे। ये जो लफ्ज़ है इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ये कोई नहीं होता, ज़ाती मफादात होते हैं। लिहाजा वो बादशाह और उसके दूसरे काबीना के मेंबर्स, उन्होंने इनके इत्तेहादियों के साथ ताउन भी किया और उनको वेलकम भी किया, इस नज़रिए के तहत कि इससे जो मुल्की वसीतर मफाद की खातिर वाज दैट ऑफ लॉयल्टी टू द आर्मिस्टिक एंड कोऑपरेशन
with the occupying forces of the conquerors. आर्मिस्टिक कहते हैं सुलहबंदी, जंगबंदी या नजरिया सुलह, ट्रूस, TRUCE. सीज फायर, CEASEFIRE, के उनके साथ जंगबंदी हुई, उनके साथ जो है वो सुलह हो गई, कोऑपरेशन किया गया उनके साथ, जो जहां ऑक्युपाइड फोर्सेस कंकरर्स यानी जो इत्तेहादी थे उनके साथ इन्होंने इत्तेफाक किया. एट इस्तांबुल द ब्रिटिश एम्बेसी वाज नाउ द ब्रिटिश हाई कमीशन. जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में एम्बेसीज होती हैं, हमारे भी पूरी दुनिया में एम्बेसीज हैं, बहुत सारे ममालिक में हैं, कहीं नहीं भी हैं, तो हर मुल्क की, हर दूसरे मुल्क में उनकी एम्बेसी होती है. जो इनकी बरतानिया की पहले यहाँ एम्बेसी थी तुर्की में, ब्रिटिश एम्बेसी वाज नाउ द ब्रिटिश हाई कमीशन. उन्होंने उसको चेंज कर दिया, ब्रिटिश एम्बेसी को ब्रिटिश हाई कमीशन में चेंज कर दिया. सपोर्टेड बाय मिलिट्री, उसको मिलिट्री भी सपोर्ट कर रही थी, एंड नेवल डिटैचमेंट्स, और उनके बिखरे बहरिया के जो उनके हैं अलग थलग जो है दूसरे जो उनके फौजी, उन्होंने भी सपोर्ट किया. अलाइड ऑफिसर्स वर सुपरवाइजिंग द पुलिस. जो इत्तेहादी हैं वो क्या कर रहे थे, सुपरवाइज गाइड, GUIDE, मैनेज MANAGE, इंस्पेक्ट INSPECT, के पुलिस को यानी कंट्रोल कर रहे थे. द पोर्ट्स बंदरगाहें उनके कब्जा में थी. नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का आम इंतजामी ढांचा वाज प्रैक्टिकली सुपरसीडेड बाय ऑर्डर्स एंड सजेशंस फ्रॉम द अलाइज, के यहाँ इत्तेहादियों के उन्हीं का आर्डर चलता. इत्तेहादियों की उनकी जगह लेकर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया. इन तमाम चीज़ों पर अलाइज का कब्जा था, और जो वहाँ की इस्तांबुल की हुकूमत थी वो बराए नाम थी. एट दिस टाइम फार अवे इन ईस्टर्न अनातोलिया, दूर दराज का इलाका जो ईस्टर्न अनातोलिया है, वन कैसम कब्रेकर विद सम अनडिफीटेड रेमनेंट्स ऑफ द ऑटोमन आर्मी. रेमनेंट्स बचे खुचे, रिमेन्स REMAINS, लेफ्ट ओवर LEFTOVER, कि जो बचे कुचे फौजी थे ऑटोमन आर्मी के, बिगेन टू ऑब्स्ट्रक्ट. इस आर्मी ने उनके साथ मिलकर इनके रास्ते में कांटे जो है वो बिछाने शुरू कर दिए, इनके रास्ते में जो है वो रुकावट डालनी शुरू कर दी. ऑब्स्ट्रक्ट, अपोज, OPPOSE, ब्लॉक BLOCK, हाल्ट HALT, स्टॉप STOP, प्रोहिबिट PROHIBIT. तो इन्होंने उनके रास्ता रोकना शुरू कर दिया. अलाइड कंट्रोल ऑफिसर्स रिफ्यूजिंग टू डिसबैंड हिज मैन, और उन्होंने उनको जो है वो डिसबैंड के मैंने डिसॉल्व, DISSOLVE, डिस्पर्स, DISPERSE, ब्रेकअप. वीक बाय वीक लिटल इनकाउंटर्स इंक्रीज्ड. जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, जो लड़ाई है उसमें शिद्दत आती गई. लिटल इनकाउंटर्स बैटल, फाइट, क्लैश, CLASH, एंड कन्फ्लिक्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्लैश बढ़ता गया. इट वॉज अपेरेंट दैट द तुर्क्स वर स्टेडली ग्रोइंग बोल्डर, और ऐसा ऐसा स्टेडली परपेचुअली, PETUALLY, कॉन्स्टेंटली, CONSTANTLY,
स्टैडली, STEADILY। तुर्क पर स्टैडली ग्रोइंग बोल्डर, हफ्ते गुजरते गए, दिन गुजरते गए, ये अपने मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर, हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ ये बहादुर से बहादुर होते गए। इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ अनातोलिया, यहाँ तक अनातोलिया की गलियों में, टूवर्ड्स देयर बेयरिंग चेंज, बेयरिंग के मैंने एटीट्यूड, ATTITUDE, बिहेवियर, मैनर, यहाँ तक के अनातोलिया की गलियों में उनके रवैये जो है वो बदल गए। दिस कास्ट कंसंट्रेशन नॉट ओनली अमंग द अलाइज बट इन इस्तांबुल इटसेल्फ। कंसंट्रेशन का लिख लें इसका सरप्राइज, SURPRISE, कन्फ्यूजन, CONFUSION, अलार्म, ALARM। ये लड़ाई बढ़ती गई, परेशानी बढ़ती गई, ना सिर्फ इत्तेहादियों में बल्कि खुद जो बादशाह है वहाँ तक। सम वन मस्ट गो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बादशाह एंड डील विद द सिचुएशन ऑन द स्पॉट। कोई ऐसा आदमी होता, कोई ऐसा लीडर होता कि जो बादशाह की तरफ से उसकी नुमाइंदगी करता और उस मौके पर जाकर इन तमाम तहरीकों का खात्मा करता, उनको रोकता। अ स्ट्रांग कैपेबल सोल्जर वाज वांटेड, एक मजबूत और बहादुर सिपाही की जरूरत थी। एवरी इंडिकेशन सीम टू पॉइंट टू वन मैन, और इंडिकेशन के मैंने इशारा, साइन SIGN, मार्क MARK, हिंट HINT, ओमन OMEN, तमाम इशारे एक ही आदमी की तरफ उठते। बीइंग सुटेबल फॉर द वर्क, जो इस काम के लिए मौजूद था कि किसको इस भेजा जाए। एंड मुस्तफ़ा कमाल वाज द मैन, और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो आदमी था जिसको भेजना मुनासिब समझा हर एक ने। एट फर्स्ट द ब्रिटिश हाई कमिश्नर डेमर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मरतबा चुका पेपर में, डेमर्ड रिलेक्टेंस, RELUCTANCE, ऑब्जेक्ट OBJECT, हेजिटेट HESITATE, अनविलिंग, डाउट्स, कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है सबसे पहले उसने एतराज़ लगाया कि इसको न भेजा जाए, बट हिज ऑब्जेक्शंस वर फॉर वंस ओवररूल्ड, ओवररूल के मैंने मुस्तरद करना, इसका लिख लें एनल, ANNUL, नूलीफाई, NULLIFY, वाइड, VOID, ओवरराइट, OVERRIDE, के इस ऑब्जेक्शन वर नो फॉर वंस ओवररूल्ड, और उसका एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। एंड मुस्तफ़ा कमाल वाज सेल्ड ऑन द 15th of May, 15 मई को वो सफ़र पर रवाना हुआ 1919 में, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अनातोलिया, अनातोलिया के साहिल की तरफ, कोस्ट शोर SHORE, बीच BEACH, या कोस्ट लाइन COASTLIN। एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो गवर्नर जनरल के तौर पे इन सूबों की तरफ भेजा गया। स्कैर्सली हैड द स्मॉल स्टीमर बेरिंग, अभी तक बमुश्किल ही, स्कैर्सली, हार्डली या बेयरली, स्टीमर, स्टीम बोट, अभी तक वो स्टीम बोट जो है वो मुश्किल ही बेरे मुस्तफ़ा कमाल से एंटर द ब्लैक सी, ब्लैक सी में अभी तक वो पहुंचा ही था। देन द अथॉरिटीज ऑफ इस्तांबुल, के जो हुकाम बाला है इस्तांबुल के, बिकेम सस्पिशियस, डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल,
लिहाजा उनको मुस्तफ़ा कमाल पर शक हुआ। सस्पिशियस ऑफ हिज इंटेंशन, इंटेंशन कहते हैं इरादे को, एम, पर्पस, इंटरेस्ट, उनकी ख्वाहिश और जो इरादा है उस पर शक किया। एंड इशूड ऑर्डर्स, और अहकामात जारी किए, फॉर द शिप टू बी इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट के मैंने रोकना, चेक CHECK, ब्लॉक BLOCK, ऑब्स्ट्रक्ट OBSTRUCT, इम्पीड IMPEDE के उसके इरादों पर शक करते हुए, उसके इरादे पर शक करते हुए उन्होंने ऑर्डर इशू किए कि उसके जहाज को रोक लिया जाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो आज का बच्चों जो टॉपिक है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।